तो नगरीय निकाय को लेकर कई अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली। नगर पालिका और नगर परिषद के भी नतीजे चौंकाने वाले रहे। खरगोन नगर पालिका में भी ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली। यहाँ घोषित परिणामों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 3 वार्ड जीत लिए हैं। विजेताओं में से एक उम्मीदवार हिंदू महिला भी है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि वो ओवैसी के विचारों से प्रभावित हैं और यही कारण है कि उनकी पार्टी से वे मैदान में उतरी थी। अरुणा उपाध्याय महज 31 वोटों से ही चुनाव जीती हैं, लेकिन सियासत के जानकार इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 50% हिंदू तो 50% मुस्लिम वोटर्स थे। कहा यह भी जा रहा है कि AIMIM कहीं बहुजन समाज पार्टी की राह पर तो नहीं चल रही है, जिसने दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण वोटर्स को साथ लेकर सियासत की। वार्ड क्रमांक 2 में अरुणा के सामने कांग्रेस की शिल्पा सोनी, भाजपा की सुनीता गांगले, निर्दलीय बेबी पगारे, किरण देवले और लक्ष्मी आरतिया मैदान में थी। इन सबको पछाड़ते हुए अरुणा को 643 वोट मिले, वहीं भाजपा की सुनीता को 612 वोट मिले। कांग्रेस यहां 458 मत के साथ तीसरे स्थान पर रही। अरुणा ने 31 मतों से विजय हासिल की है। खरगोन के वार्ड 2 में 2915 कुल मतदाता हैं और वार्ड में 70% आबादी मुस्लिमों की है। ऐसे में वार्ड क्रमांक 2 में अरुणा के सामने शिल्पा सोनी, भाजपा की सुनीता गांगले, निर्दलीय बेबी पगारे, किरण देवले, लक्ष्मी आरतिया मैदान में थी। विकास का आपका क्या क्या नजरिया रहेगा? कैसे मैं जब वहाँ पर प्रचार के लिए जाती थी तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कुछ भी काम हुआ है। जैसे पानी के लिए महिलाएं बहुत बहुत दूर दूर से पानी लाती है, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और सड़कें तो बिल्कुल भी ना के बराबर बनी हुई है। वहाँ पर जो रोड वगैरह है, गटरें भी ऐसी भरी हुई है जिससे बार बार आए दिन बीमारियां होती रहती है। मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीजें खत्म हो और कुछ नया लाए। जो किसी ने नहीं किया वो मैं करना चाहती हूँ सर। क्या बात है अरुणा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही। क्या ओवैसी साहब भी आएंगे खरगोन? ऐसा कुछ उन्होंने आपसे कहा है कि वो भी आएंगे कभी खरगोन? अभी ये कुछ निश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि आज तो हमारी बात ही नहीं हो पाई है। हम तो ऐसी दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आए खरगोन में। चलिए, बस आखिरी सवाल मेरा ये है, खरगोन जिस तरह से बीते कुछ महीनों पहले जिस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद की चपेट में आया था, उसने खरगोन की छवि को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और हम सबको भी बहुत चिंता हुई, जो चाहते हैं कि अमन पसंद नागरिक के तौर पर शांति से अपना जीवन बिताएं। तो आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि खरगोन शांत रहे, आगे बढ़े। जी सर, मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हम सब भाई एक साथ रहे, जैसे पहले रहते थे वैसे अभी भी रहें। जी जी। और सर मैं इसमें आई हूँ तो वो तो एक यही है ना कि मैं एक हिंदू होकर आई हूँ ना, तो मैं तो यही चाहती हूँ ना कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही रहे। तो देखिए, अरुणा उपाध्याय को इस वक्त आप सुन रहे थे। जब उन्होंने जीत दर्ज की थी उसके बाद बंसल न्यूज से उन्होंने खास बात की, शरद द्विवेदी न्यूज हेड से उन्होंने बातचीत की, तमाम सवालों के जवाब दिए। इसी पर और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ शरद जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, 31 वोट, महज 31 वोटों से अरुणा उपाध्याय चुनाव जीती हैं, लेकिन इस जीत ने सभी को चौंकाया है। अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि AIMIM की ये जीत क्या 2023 में मध्य प्रदेश में कोई नए समीकरण गढ़ सकती है? देखिए, मतदाता जो है वो कई बार प्रयोगवादी दृष्टि से भी संचालित होता है। और मुझे याद है कि जब मैं एक राष्ट्रीय स्तर की न्यूज एजेंसी में काम करता था, और ये बात है आज से करीब करीब 20-25 साल पहले की, तो हमने निकाय के चुनाव में मध्य प्रदेश में, देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी हमने देखा था, लेकिन हमने देखा था कि बड़े अलग तरीके के कैंडिडेट चुनाव जीते थे और जिनकी बड़ी चर्चा रही थी, जिनका कोई बहुत मजबूत पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं था, कोई राजनीतिक संबद्धता उनकी गहरी नहीं थी। और इसके बाद तो हमने ये भी देखा कि कई जगह कुछ ऐसे भी घटनाक्रम हुए जो बहुत चौंकाने वाले थे। कुछ स्थानों से किन्नर महापौर भी हुई, कमला जान, और इसके अलावा कई जगहों से पार्षद भी जीते। और फिर संभवतः शायद देश में ये पहला अवसर था जब शहडोल की एक विधानसभा सीट से शबनम मौसी विधायक के रूप में भी निर्वाचित हुई। तो मतदाता कई बार इस तरह के प्रयोग वो करके देखता है।
हालांकि AIMIM का अपना एक जनाधार है, एक ऐसी पार्टी है जो नई पार्टी जरूर है, लेकिन अपने तौर तरीके और अपने नेता, तेज तर्रार नेता की वजह से वो बहुत तेजी से एक खास मतदाता वर्ग में अपनी पैठ बना रही है। और जो भले ही असुद्दीन ओवैसी साहब की रीति नीति से सहमत ना हो, वो भी उनके पॉलिटिकल एक्ट पर, उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर बराबर निगाह रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कोशिश दूसरे रीजनल पार्टीज की शुरू में रही है, समाजवादी पार्टी हो या BSP हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, इसी की तरह ओवैसी साहब की महत्वाकांक्षा भी अब ये है कि वो आंध्र प्रदेश के बाहर निकलें, वो पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाएं। और इसी कड़ी में वो सबसे पहले हिंदी बेल्ट की तरफ उनकी तवज्जो है। उत्तर प्रदेश वो गए, बिहार वो गए और अब मध्य प्रदेश भी उनके फोकस पर है। और मुझे लगता है 2023 के विधानसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ भी चुनाव होंगे हिंदी बेल्ट के। ये 4 प्रमुख राज्य हैं मध्य प्रदेश सहित, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में तो वो निकाय चुनाव में आ गए हैं, छत्तीसगढ़ में भी वो पहुंचेंगे, दिल्ली भी जाएंगे अच्छी ताकत के साथ, और राजस्थान भी पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवैसी अब राष्ट्रीय राजनीति में अपना दबदबा कायम करने की एक इच्छा रखते हैं। और इसके लिए उन्हें बहुसंख्यक मतदाताओं और उनके प्रत्याशियों को भी लुभाना होगा। और इसी कड़ी में अरुणा उपाध्याय की उम्मीदवारी को भी देखा जा सकता है। जय। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह से आपने जिक्र भी किया सर कि अब ओवैसी बाहर निकलना चाहते हैं, एक नेशनल पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और उसकी कवायद भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत भी की। बहुत शुक्रिया फिलहाल सर इसे समझाने के लिए, इतने विस्तारपूर्ण तरीके से इस खबर को समझाने के लिए। तो अरुणा उपाध्याय, जो कि आपको बता दें कि खरगोन नगर पालिका की तस्वीरें आप देख रहे हैं परिणामों में, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 3 बार जीते हैं और इन विजेता उम्मीदवारों में से एक हिंदू महिला है, अरुणा उपाध्याय।